आज हम आप लोगों को क्लास 10th का जो साइंस पढ़ाने जा रहे हैं और चैप्टर सेकंड है ये। इस चैप्टर में आपको हम एनसीईआरटी पढ़ाने की बुक्स और जिस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण में एसिड बेस एंड साल्ट इसको हम कहते हैं। यह हमारा जो पार्ट है पहला पार्ट है। आज पहला हम अध्याय लेकर चल मतलब इस अध्याय का पहला पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। अब केमिस्ट्री में से आप लोगों को पेपर में केमिस्ट्री जो है आपको पेपर में कितने मार्क्स का आएगा, 20 नंबर का। अब 20 नंबर में आपको सिलेबस अगर देखोगे तो डिवाइड किया गया है, लेकिन हम यहाँ पूरा लिख देते हैं। ये 20 अंक का पूरा आपका केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री होगा वो पूरा आपका 20 नंबर का आएगा। आपके केमिस्ट्री को यूपी बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद जो है कुल 70 नंबर में दिया हुआ है, और 70 नंबर में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है और ईवीएस है जिसे हम पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। पर्यावरण विज्ञान जो है 5 अंक का आएगा, ये बात क्लियर है। और उसके बाद हम आपको चैप्टर पे अपने चलते हैं ज़्यादा समय न पास करते हुए। देखो अध्याय में पहले सेकंड में जाते हैं हम। नाम है इसका अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल क्षार लवण में अम्ल किसको कहते हैं? आप अगर अम्ल की परिभाषा पूछे, वैसे अम्ल की परिभाषा न के बराबर पूछती है। पूछने के लिए जो चीज़ें पूछी जाएगी उसमें हम स्टार लगा देंगे या डबल स्टार लगा देंगे कि वह उसकी जो प्रश्न की झुकाव है वह ज़्यादा से ज़्यादा है। देखिए अम्ल हो गया। अम्ल क्या कहती है कि इसका स्वाद जो है, अगर हम इसको चखते हैं तो इसका स्वाद जो है खट्टा होगा, और इसका यह एक नीला लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो होती है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। ये चीज़ जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देगी। हम आप लोगों को ऑफलाइन में लिटमस पेपर दिखाए थे और उसको हम नींबू में डाल करके उसको लाल किए हुए थे, आप लोग देखे थे और समझे भी थे। तो यह नीले लिटमस पेपर को क्या करती है, लाल कर देती है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है, एक स्केल होती है और ये इस तरह से स्केल, और स्केल जो होती है वो 0 से लेकर कितना होती है, 14 तक होती है ये चीज़। और जो बीच में होता है वो 7 होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 हो गया, अगर ये पीएच वैल्यू 7 हो गया तो वह हमारा न्यूट्रल हो जाता है, जिसको हम उदासीन कहते हैं। और इधर आ गया, इधर हो जाता है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, और इसको अगर बोल जाए तो इसको बेस बोलते हैं। इसको अम्ल बोलते ए बी। पहले ए आती है तब बी आती है। एसिड हो गया, अम्ल हो गया, और बी हो गया मतलब बेस हो गया, मतलब क्षार हो गया। और बीच में क्या आएगी, यन आएगी, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो आप लोग जब भाई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे कि इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका पीएच का मान जो होती है 7 से कम होती है, और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इतना आप लिख देंगे तो अम्ल के बारे में ढेर सारी जानकारी हो जाएगी। जैसे नींबू हो गया, वो भी खट्टा होता है। और कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग, जो चीज़ खट्टा हो। आंवला हो गया। ये सब जो भी स्वाद में खट्टे हो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम आपको अब क्षार के बारे में बता देते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए, लवण मतलब ये क्षार को स्टार्ट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि अम्ल जो है ये H+ आयन भी देता है। ठीक, H+ आयन देती है। और हम एग्जाम्पल में अगर आए तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HCl, जिसको हम लोग कहते हैं HCl। अब आप देखिए इसको पहचानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप लोग नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारा ये H को, ये H हो गया, ये H हो गया, आयन देती है। और आपका कौन सा आयन देती है, ये H+ आयन हो गया। क्योंकि हम HCl को जब पहचानेंगे, HCl जब हमारा कोई सूत्र मिलेगा हमको, तो में अकेला H जरूर दिखाई देगा। अगर OH दिखाई दे रहा है तो वो क्षार का लक्षण है। अब अगर अकेला H दिखाई दे रहा है तो किसका लक्षण है, वो अम्ल का लक्षण है। ठीक है, अम्ल के लिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो हम सोचे क्या हुआ भैया। अब हम आपको समझाते हैं। पहले एक सौ हम लिख लिए हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बने और लिखने में समय न जाए आपका। चलिए, तो हम आपको बता दिए कि स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होती है। नीले लिटमस को क्या करती है, लाल कर देती है। अगर हम इसके ट्रिक पर आए, एक हम आपको ट्रिक लिखे, ट्रिक, ठीक है ना, ये लिखे, ट्रिक लिखे तो इसको बोलते अम्ल है,
तो ये हो जाएगा किस लाइन में लिखे हम इसको, ये लिखते हैं इसमें, इसको बोलते अनील, अनिल। मतलब हो गया, देखो ये हो गया लाल, ये हो गया नीला, और ये हो गया अम्ल। मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अनील, अनिल, अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये इसके लिए ट्रिक है, ये इस पॉइंट के लिए है, ये दूसरे के लिए है। अगर याद भूल जाते हो कि लाल को नीला करता है कि नीला को लाल करता है, तब आपको अनिल शब्द से आपको ये याद रहेगा ये कैसा, ये एक प्रकार का ट्रिक है। ये अम्ल हो गया, और न से नीला हो गया, ल से लाल हो गया, तो अनिल हो गया। तो आप नीचे से उठेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि अम्ल वाली बात हो तो अम्ल पहला शब्द रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल चलते हैं। हमने कहा कि यह जो है इसका पीएच मान 7 होते ही है, और यह H+ आयन उत्पन्न करती है। तो H+ हाइड्रोजन आयन जो है उत्पन्न करती है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl। HCl को देख के भी आप अकेला H है तो इसमें बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, क्योंकि अम्ल ही है ये। अम्ल क्षार जिसे 5-7 सूत्र लिख दे, अब बोले कि अम्ल को अलग करिए और क्षार को अलग करिए, मतलब क्लासिफिकेशन करिए, वर्गीकरण करिए, अलग अलग लिखना है, तब कैसे करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया। तो HCl में क्या करेंगे, H+ ये हो गया, और Cl जब टूटेगा तो ये हो जाएगा एक आयन। H पे हमेशा 1+ होती है, और Cl पे क्या होती है, 1- होती है, इस तरह से। और ये H2SO4 पे, H2SO4 पे क्या कह रहा है, जब H2SO4 लिखेंगे तो H+ अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया। तो सल्फेट जो है 2- होती है, सल्फेट पे 2- होती है, हाइड्रोजन पर 1+ होती है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं ना। चलिए अब हमको आपको परिभाषा बता दी, आपको इसमें परिभाषा में भी लपेट सकते हैं इसको, इसके गुणधर्म में भी इसको डाल सकते हैं, आपको एग्जाम्पल बता दिए, आपको ये ट्रिक बता दिए, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लेके चलते हैं आपको क्षार के लक्षण पे। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम आपको अम्ल समझा दिए हैं बहुत अच्छे से, अम्ल में जो बताए हैं वो समझ रहे हो, और अगर न समझ आए तो थोड़ा सा वीडियो के पीछे करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी बात। आइए अब हम क्षार पे बात करते हैं। क्षार जो होती है हमारा, इसका स्वाद जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम कलर चेंज कर दिए ताकि आपका नज़र जो है उस बात पे पड़े जिस बात के लिए हम इंडिकेट करना चाहते हैं। ये आपका हो गया स्वाद, इसका कैसा हो गया रजऊ, कड़वा हो गया। और उसके बाद यह जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब फिर कन्फ्यूजिया की बात आई जाए कि लाल को नीला कि नीला को लाल, ये दिक्कत होगी। तो हम उसमें जो है ट्रिक बताया है, तो इसमें भी ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे। और एक बात और बता दें, इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, इसलिए इसको हम लोग क्षार कहेंगे। और यह जो है इसका एक और गुण है कि यह OH आयन, हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन लिखा है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए ना, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, गलत हो गया है हाइड्रोक्साइड, वो तो उसका पीछे वाला लिखा हुआ था, हाइड्रोक्साइड होना है ना। यहाँ हम लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा, क्योंकि नाम यहाँ अगर H होता तब तो हाइड्रोजन होता, हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन जो होती है वह उत्पन्न करती है। अब उदाहरण में दोस्तों देखिए, एक आठ और एग्जाम्पल बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। एग्जाम्पल जो है आपका दिया हुआ है KOH। KOH को कहते हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K को बोलते हैं पोटेशियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी। K को बोलते हैं पोटेशियम, OH बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखिए इसको हम खोलते कैसे, रिएक्शन कैसे होगी, ये हो गया आपका, उतार लिए KOH। ये है आपका एरो, तो एरो को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे हम आपका ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कभी कभी जो है ट्रेन में देखोगे ना, कभी कभी क्या, हमेशा आप उसके जो नंबर लिखे होते हैं कि कुछ जगह से कुछ जगह तक नंबर भी लिखा होता है, और कुछ जगह से कुछ जगह तक, जैसे मान लिया जाए विंध्याचल से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, इस तरह से जो भी ट्रेनें होती हैं, तो अगर विंध्याचल से लखनऊ जा रही है और लखनऊ से विंध्याचल आ रही है, तो उसमें वहाँ लिखा रहेगा लखनऊ, यहाँ लिखा रहेगा विंध्याचल। जैसे मान लिया जाए एक ट्रेन है और उसमें नंबर कैसे लिखा रहेगा हम आपको बता दे रहे हैं। लिखा रहेगा नंबर का नाम लिखा रहेगा LKO लखनऊ, फिर ऐसे लिखा रहेगा, फिर ऐसे, फिर लिखा रहेगा BDL, BDL लिखा रहेगा।
ऐसे लिखा रहेगा, मतलब लखनऊ से विंध्याचल और विंध्याचल से लखनऊ, ये शॉर्ट नेम है उसका, पूरा नेम नहीं लिखा हुआ है रहता है उसमें। और लखनऊ से विंध्याचल, विंध्याचल से लखनऊ, ये इस तरह से है, तीर दिखा रहा है, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं इसको, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये चिन्ह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होती है, इससे ये प्राप्त होती है और इससे ये प्राप्त होती है, इसलिए इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको यहाँ इशारा कर दे रहे कि ये क्या है, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। वैसे ये इतना गहराई की बात आपसे पेपर नहीं पूछेगा, इंटर की चीज़ें हैं ये। तो आपका ये हो गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये हो गया आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। ये कंडीशन से आपको समझ में आ जाएगी ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया को इंडिकेट करता है कि इससे ये प्राप्त हो जाएगा और इससे ये प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो एरो लगा करके हम K+ लिख दिए और फिर OH- लिख दिए। एक एग्जाम्पल और बताए दोस्त, इसका नाम है NaOH। Na को बोलते हैं सोडियम। तो 3 ठो ऐसा दरिद्र नाम है आपके पीरियोडिक टेबल में जिसका नाम से आपको इशारा से आपको समझ नहीं आएगा। जैसे सोडियम, सोडियम एक ऐसा है जैसे सोडियम यस होना चाहिए, लेकिन क्या है या नहीं है। तो ये इसकी जो इतिहास है वो कुछ और है ना। तो सोडियम है तो या नहीं हो गया, पोटेशियम है तो K हो गया, P नहीं, P बोले तो फास्फोरस हो जाएगी तुरंत ही ना। तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ये रहा, हाइड्रोक्साइड ये रहा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अनुत्क्रमणीय क्रिया लगा करके, सोडियम जो है एक आयन होता है। एक आयन क्यों होता है इसको भी हम बता देते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम परमाणु क्रमांक क्या होती है 11। और 11 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। हमेशा वो सोचता है कि मैं अक्रिय गैस बन जाऊँ, नोबल गैस बन जाऊँ और किसी से क्रिया न करूँ, अपने काम से काम रखूँ, न लेन देन हमारा ना हो। अर्थात जब वो ऐसा सोचने का प्रयास करता है तो आपके 118 तत्वों में से 6 तत्व एक ऐसे हैं जिसके अक्रिय गैस बनते हैं। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। हीलियम, आर्गन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86 यही आपका है जिसे हम लोग हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान कहते हैं। यही तत्व बनने के लिए सभी तत्व परेशान होते हैं। तो परेशान कैसे होगा, ये सोडियम है, क्यों बिना खाए मरे, क्यों खाए के मरे। इनके पास ज़्यादा बाटे, देखा सोडियम पे प्लस बाटे ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया तो सोचेगा एक ठो अखज दे, निकाल दे। जितना निकालेगा, जो देता है, जो निकालता है उसको दाता बोलते हैं। कहते ना भैया दाता राम, देने वाला राम है दाता राम। तो ये देने वाला है, जो देता है उस पर प्लस होती है, और जो लेता है, जो कर्जा लेता है, जो ग्राही होता है, जो एक्सेप्टर होता है, वो मांगता है हमेशा। तो ये हो गया आपका सोडियम प्लस, एक ठो निकाल रहा है। अब देखिए हाइड्रोक्साइड पे वो गरीबी है, एक ठो इसको मिल जाता है, ये आयन इस पर होती है, ये सोडियम हो गया। उसी तरह से ये पोटेशियम है, पोटेशियम कितना होता है जाऊ 19 परमाणु क्रमांक होती है। अगर एक ठो निकाल देगा तो 18 हो जाए। हम आपको नंबर बताया ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86 क्या होती है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। एक ठो और होती है, उस नर में है, नमादा में। कुल मिला के उसके बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उस पर टिप्पणी करते हैं। आइए हम एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते दोस्तों। ये हो गया लखनऊ से विंध्याचल पहुंच गए ना, इसको मिटा देते हैं। वैसे इसका काम नहीं है, तो हम इशारा बहुत कुछ बता देना चाहते हैं। चलिए ये हो गया आपका क्षार। क्षार को फिर समझते दोस्त। क्षार हो गया हमारा, इसका स्वाद जो है कड़वा होता है, पहली पॉइंट याद रखने का, यही क्लास में पढ़ करके यही हम लोग याद रख लेंगे। इसका स्वाद कैसा होता है, जो बोलो जोर से बोलो, इसका स्वाद कैसा होता है कड़वा हो गया। यह लाल लिटमस कैसा कर देता है नीला। इसका पीएच मान कैसा होता है 7 से अधिक। और ये चौथा हो गया हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक हो गया इसका, बताओ कोई बच्चा ट्रिक बताओ हमको थोड़ा सा। छालनी होता है, बहुत सुंदर। देखो ये हो गया छालनी, क्लियर हो गया। चलिए ये हम नी दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे और इधर दिखाएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे। और उसके बाद नी से हो गया नीला, को बढ़िया समझते हैं, भूलेंगे नहीं कोई चीज़, एकदम जुबा एकदम खींच के पढ़ाई करेंगे। नी से नीला हो गया, ल से रजऊ का हो जाए लाल हो जाए, और छ से का हो जाए राजा क्षार हो जाए। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमारे पास एक क्या है, उसको क्या कहते हैं यार, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाने से क्या होगा, वो तो प्रैक्टिकल नहीं तो पता चलेगी। वैसे हम ऑफलाइन में प्रैक्टिकल करा चुके हैं, बता भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं। हम लिटमस पेपर लाए थे और बच्चे हमारे नींबू लाए थे, उसमें डुबो करके आनंद ले रहे थे, वो लाल हो गया था। चलिए तो ट्रिक क्या हो गया, छालनी हो गया। और छालनी वाला ट्रिक जो है हमारा काम करेगा, ठीक है।
इसको बोलिएगा नहीं। छा से छार हो गया, ल से लाल हो गया, नी से नीला हो गया, छालनी। छार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये हमारा इसके लिए ट्रिक है, कभी कंफ्यूज होइएगा तो बता दीजिएगा, साफ हो जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल हम बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और हम आपको ऐड कर देते हैं। इसका नाम है हमारा, ये देखो एग्जाम्पल हम डाले हैं NH4OH। इसको देखो लिखना अलग बात है, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो समझो, बिना सुने देखो सबकी माइंड लेवल अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा सुन के बढ़िया याद कर लेता है, कोई बच्चा देख के याद करता है, कोई बच्चा, सबकी अपनी माइंड की लेवल अलग अलग, सबकी IQ लेवल अलग अलग होती है। IQ का एक सूत्र होता है, इंटेलिजेंस होती है, और IQ का एक सूत्र होता है। वैसे तो ये बहुत आगे जब आप D.Ed B.Ed DLED BTC करेंगे तब आपको ये सब का सूत्र पता चलेगा कि IQ का जो सूत्र होता है, IQ बराबर होता है MA/CA × 100, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज × 100 होती है IQ चेक करने का। तो IQ चेक करने का सबका अलग अलग फार्मूला है। देखिए दोस्त, हम इसको बताते हैं। देखो ये रहा आपका NH4OH हो गया। NH4OH की हम चर्चा करेंगे। आ जाओ, इसको पहले हम नाम जानते हैं। नाम इसका हम समझते हैं, अमोनियम कहते हैं इसको, अमोनिया नहीं। पहले हम आपको यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर दें। NH3 अगर रहे और NH4 रहे तो एक के ससुरी कहीं अमोनिया, इसको बोलेंगे अमोनिया। और हम इसको भी एक आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगेगा ठीक है, रिसीव करिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो उसको डिलीट मार दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो NH3 दिया हुआ, NH4 दिया। बउआ ध्यान दे, है ऊपर 3 बाटे नीचे 4 बा, ऊपर 3 बा नीचे 4 बा, ऊपर 3 बा नीचे 4 बा, अर्थात ऊपरा कम शब्द बा निचवा ज्यादा बाटे। देखा ऊपरा कम बा निचवा ज्यादा बा। अमोनिया कई अक्षर बा, ये हो गया। अब देखा अगवा, देखा अमोनियम ज्यादा हो गया। जवन ज्यादा लंबा नाम रहे उनमें ज्यादा अंक दे दे, जवन कम लंबा नाम रहे उनमें कम अंक दे दे। भुलाई बदे संभारा था कि भुलाई मत जा, जान तो दलित रहे ना। ऐसे NH3 का कहते अमोनिया, और NH4 का बड़ कहू अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम कहीं, ठीक बा। चलो अब एक नाम धरावती बड़कवा, देखा एक समझाई दिया, पूछ देती इसे पूछने पर अथवा वैसे मिट गया था यार ही। चला चली सॉरी, देखो एक लिख भाई हम अमोनियम, अमोनियम। एक है OH। अब OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। बहुत सुंदर, ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगी। क्लियर। तो NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। अच्छा लग रहा है ना आपको, अम्ल साफ करा दिया, हम क्षारों क्लियर करा दिए। अब हम लवण पे चर्चा करेंगे। आप इस एग्जाम्पल को राइट करिए दोस्त, फिर हम आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत अच्छा है ये, थोड़ा सा इसको हम छेड़ क्यों रहे हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है के विविध रूप, पहले रूप लिखा कैसे जाता है इसको समझो और देखो। र में बड़ा उ की मात्रा रहती है कि छोटा उ की मात्रा रहती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप उसे जैसे पू लिखना है, कू लिखना है, मू लिखना है, या ना जो भी लिखना हो आपको, तो ये जो है आप समझ, जैसे हम एक चीज लिखने जा रहे हैं रूप, ये हो गया रूप, एक ये रूप हो गया और एक ये रूप हो गया। ये रूप दोनों में अंतर है बेटा ना, इसमें छोटा उ है, इसमें छोटा उ लगा है और इसमें जो है बड़ा उ लगा है। पहले लिखने के अंदाज पे आप लोग फोकस करिएगा कि इसमें कौन सा उ लगा है, इसमें कौन सा उ लगा है, ऐसे लिखा जाता है। वैसे मैं हिंदी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा हिंदी तो बताऊंगा उसमें कि कैसे कैसे क्या चीज़ सिलेबस में है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए हमारे पास बहुत ढेर सारी किताबें हैं और आप लोगों को ये पता है कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना। अगर जिस बच्चे को ये पता हो गया कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, अगर जिस बच्चे को पता होगा कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, तब तो बिगड़ती हुई बात बन जाएगी। अगर सोचेगा हम सब पढ़ ले तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। किसी ने कहा है, कोई UPSC DM साहिबा थी हमारे यहाँ आई थी, तो कही थी कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, न कि 10 किताब को एक बार। क्या कहती, 10 किताबों को एक बार मत पढ़ो, बल्कि एक किताब जो है, पहले समझो, एक किताब को 10 बार पढ़ दो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के
विविध रूप है। चलिए आई मुद्दे पे हम आते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है, तो रूप हमको ये वाला लिखना है, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखो ये चीज हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप। कंप्लीट करो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रूप है हम लिखेंगे यहाँ पर रूप, यहाँ लिखते हैं रूप हो गया। चलिए अब हम पहले इसका नाम रखते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। समझो कैल्शियम, वैसे ये पेपर में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नाम जानते रहिए कैल्शियम आपकी, क्योंकि एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद इसका एक और नाम है बेटा, इसको हम लोग ये इसका रासायनिक नाम है, यहाँ हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि इसको हम लोग रासायनिक नाम कहते हैं, रासायनिक नाम, ये आपका रासायनिक नाम है। और एक रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो इसका एक नया नाम है, इसका नाम है चूना पत्थर। इसका नाम है चूना पत्थर हो गया। इसको अंग्रेजी में हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन लिखेंगे तो लाइम, STONE, लाइम स्टोन कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ भूलिएगा नहीं, ये लाइम स्टोन है, चूना पत्थर। दो नाम हो गया आपका। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे एक और पॉइंट, और नाम इसका डिलीवर करते हैं ऐसे। देखिए एक और नया नाम बताते हैं। चूना पत्थर बाद हम नाम बताते हैं आपको खड़िया, इसको कहते हैं। बढ़िया से पढ़ना आप लोग, खड़िया। और खड़िए को हम लोग अंग्रेजी में चाक कहते हैं। जब चाक हो गया तो इसको हम बोलेंगे CHALK। जब चाक हो गया तो चाक जो है हम लोग यल को साइलेंट रखते हैं, इसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया खड़िया हो गया। अब हम लोग एक नाम और रखते हैं, इसको बहुत प्यार से कहते हैं संगमरमर। ये हो गया संगमरमर। संगमरमर को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मार्बल, ठीक है। तो मार्बल देखो MARBLE, ये हो गया। आप लोगों को ये देख के अच्छा लग रहा होगा कि इसके कई रूप हैं और कई नाम है, मैंने बताया आपको। ये इस तरह से हम थोड़ा सा समान कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। देखिए हमारे लिखावट में सुंदरता होना जरूरी है। हमारी जो क्वांटिटी है वो बेहतर से बेहतर आप लोगों को पहुँचे, ये पूरी कोशिश रहेगी। इसके 4 नाम है, ये एनसीईआरटी से इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी को आप पढ़ लोगे अगर, पूरे भारत के 28 राज्य में एनसीईआरटी चलती, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। समझ लीजिए कि इसका कोई राइटर नहीं लिखता, इसका एक कमेटी लिखती है। इसको एक बेहतर पूरा समुदाय मतलब बैठेगा, कमेटी तब समूह बैठेगी तब जाके उसको लिखने का प्रयास करेंगे। किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है कि एनसीईआरटी फलाने व्यक्ति लिखे, नहीं, कोई एक समूह लिखता है, जैसा बच्चे ने कहा। चलो, तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो रूप में आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये रासायनिक नाम होती है। और उसके बाद चूना पत्थर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। चाक को बोलेंगे खड़िया बोलेंगे। और संगमरमर हो गया आपका मार्बल हो गया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब उसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण। देखो अब हम आप लोगों को बताएंगे उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन जो पढ़ाएंगे हम आप लोगों को बताएंगे। न्यूट्रल का मतलब होता है इसमें अम्ल और क्षार दोनों पानी मिली है, तब जाके न्यूट्रल हुई। देखा कैसे, जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें लवण और जल प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर समझिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल एवं क्षार, तरीके अम्ल एवं क्षार, सही है ना। अम्ल एवं क्षार जो होती है परिणाम स्वरूप जब अम्ल क्षार मिल जाए और रिजल्ट में क्या निकल जाए, हमको मिले लवण मिले और जल मिले, तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद परीक्षा आपको देना है, याद हमको रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जब अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अपकरण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं ना गुरु। चला, अब हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए अम्ल है और क्षार है, तो यहाँ लिखते हैं हम, एक हो गया हमारा अम्ल, चलिए समझिए, अम्ल हो गया और प्लस इसी में मिलाते हैं हम लोग क्षार। अम्ल जो है और क्षारक मिला करके क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा लवण और प्लस हो जाएगा हमारा जल।
अब ध्यान दीजिए, हम एक अम्ल का सूत्र लेते हैं, पहले अम्ल लेते हैं, फिर हम क्षार लेते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, तब हमारा एक लवण तैयार होगा, उसके बाद फिर जल तैयार होगा। देखिए दोस्त, एक मान लेते हैं हम, हाँ एक हो गया हमारा अम्ल जो है, एक सूत्र लेते हैं हम लोग HCl लेते हैं, और प्लस ये क्षार हो एक ठो लेना है हमको, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अभी हम इसके एग्जाम्पल पहले ले चुके हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसको ठीक से इधर कर देते हैं, क्योंकि इसकी सोझी पे लिख देते हैं हम। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अम्ल को पहचानने के लिए कहे थे ना कि हाइड्रोजन जो आयन देती है, आयन देती है, आपको दिख रहा है इधर से ना, देखो क्षारक हो गया, जो क्षारक हो गया है तो इसको लिखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे NaOH हो गया। अब NaOH हो गया, यहाँ तीर लगाते हैं, तब देखिए ये जो है, ये जो Na है और ये हमारा Cl है, ध्यान दीजिएगा NaCl, NaCl इधर हो जाएगा हमारा NaCl हो गया, NaCl हो गया, का बचा बड़काऊ OH बचा बा, यहाँ H बचा बा, तो दो ठे H, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है बाबा, तो दो ठे H हो गया है, तो प्लस इसका नाम हो जाएगा H2O हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बैलेंस भी बराबर है, बैलेंस बराबर होना जरूरी है ना। तो थोड़ा सा हम इसका नाम लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्त। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको लिखते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग हमारे साथ साथ लिख लीजिए और कॉपी पेन लेके ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि हम केवल मोबाइल उठा करके वीडियो देख लें, हमको सब कुछ आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन मोबाइल बंद, दिमाग बंद। अब आप क्या करेंगे, कॉपी पेन ले करके तब जाके इसको लिखना शुरू करेंगे, और तब आप नोट्स बनाएंगे तो बात बन जाएगी। सब प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा आपको, क्लास 10th के साइंस में जाओगे प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगी। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बहुत प्यार से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा चाभाई वाला, नाम क्या है इसका, अरे चाभाई वाला नहीं लिखेंगे जी, नमक लिखेंगे, या साधारण नमक लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड लिखेगा, हट ये लिखो यहाँ सोडियम क्लोराइड, यही नमक है जो लोग हम लोग भोजन में डाल के यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड होगा बड़काऊ, ऐसा सूरी तो बदनाम है पहले से, इसके तो हाँ ये हाइड्रो जो जल है ये हमेशा बदनाम है, इतना तो सबको याद होना चाहिए यार। और सबसे घटिया सूत्र जान लगी NaCl, क्यों पूछे टनटनाई खड़ा हुई है, सोडियम क्लोराइड सूत्र बतावा, साधारण नमक सूत्र बतावा, खोल खड़ा हो जाए सोडियम क्लोराइड NaCl, क्योंकि तो सशक्त रही है, थिंक हमें समझ में ना होता कहा हो यार सोडियम क्लोराइड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए, इतना सामान्य चीज़, आप हाई स्कूल पहुँच गए तो इतना ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलती। चलिए बहुत बढ़िया, आप उदास नहीं करो, इसको कंप्लीट करिए और फिर हम आगे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। साफ साफ लिखिएगा।